राहुल अपनी माँ सविता के साथ रहा करता था और राहुल की उम्र शादी की हो गई थी और बस इसीलिए सविता हर किसी से अपने बेटे के रिश्ते की बात करती रहती है। फिर एक दिन सविता की सहेली सुनीता बहुत दिन के बाद सविता के घर आती है। और सुनीता कैसी है तू? बहुत दिनों के बाद आना हुआ। जब से तू नई बहू लाई है तूने तो आना ही छोड़ दिया। बस कुछ नहीं सविता, घर में नई बहू आई है तो बस बहू को सब कुछ बताने और समझाने में ही इतने दिन लग गए। अच्छा तो फिर कैसी है तेरी नई बहू? भाई मैं तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतनी समझदार बहू मिली है। मेरे घर के तौर तरीके इतनी जल्दी समझ गई है कि मुझे तो अब कोई काम ही नहीं करने देती है। बहुत ही किस्मत से मिलती है ऐसी बहू। अच्छा सविता, तेरे बेटे की शादी का क्या हुआ? तू भी तो रिश्ता देख रही है ना? हाँ बहुत लड़कियां देखी तो है, लेकिन मेरा बेटा ही अभी राजी नहीं हो रहा है। अरे कहीं किसी लड़की वगैरह का कोई चक्कर तो नहीं? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो राहुल मुझे बता देता। होना भी नहीं चाहिए। तुझे पता है मेरी पड़ोसन का बेटा किसी लड़की से प्यार करता था, तो बेटे की खुशी के लिए उन्होंने उसकी शादी उसी लड़की से कर दी। फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ, उन्हें लड़की ढूंढने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अरे सब यही सोच रहे थे, लेकिन अगर वो मेहनत कर लेते तो ही अच्छा था। क्यों भाई ऐसा क्या हुआ? अरे उस लड़की को तो कोई काम ही नहीं आता था, तो क्या हुआ? अगर नहीं आता तो सिखा दो, इसमें बुराई क्या है? अरे सीखने या सिखाने में कोई बुराई नहीं है। जब लड़की ही ये बोल दे कि उसको कोई काम नहीं सीखना, कि वो घर का काम करने के लिए थोड़ा आई है और घर में काम करने के लिए नौकर रख लो। अच्छा तो फिर क्या हुआ? अरे बहुत समझाया उसको, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ उसका? अरे होना क्या था, 1 साल भी शादी नहीं चली, तलाक हो गया। जो मेहनत पहले करनी चाहिए थी वो मेहनत अब कर रहे हैं अच्छी बहू लाने की। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अच्छा सविता, मैं चलती हूँ, बातों बातों में कितनी देर हो गई पता ही नहीं चला। मेरी बहू मेरी राह देख रही होगी। अपनी सहेली के जाने के बाद सविता सोच में पड़ जाती है। नहीं, मैं तो अपने बेटे के लिए अच्छे से देखकर ही बहू लाऊंगी। मैं राहुल के लिए सुंदर और संस्कारी दुल्हन लाऊंगी। अरे मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है और लव मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। फिर सविता राहुल के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है, लेकिन बेचारा राहुल अपनी माँ की पसंद से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि राहुल को पहले से ही कोई लड़की पसंद थी। ऐसे ही एक दिन राहुल अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से बात करता है। माँ मैं क्या कह रहा था, आप रिश्ते वगैरह क्यों देख रही हो? कर लेंगे शादी कुछ सालों में। शादी तो है, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। राहुल बेटा, तू तो कहीं भागा नहीं जा रहा, लेकिन तेरी उम्र तो भाग रही है ना। देख बेटा, शादी ब्याह समय से हो जाए तो ही अच्छा होता है, नहीं तो एक बार उम्र निकल गई ना तो शादी होना भी मुश्किल हो जाती है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बता बेटा, क्या हुआ? वो माँ, मैं अगर ये कहूँ कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो क्या आप लव मैरिज के लिए मान जाओगी? क्या कहा, लव मैरिज? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? तू नहीं जानता लव मैरिज कितनी खराब होती है? लव मैरिज में अक्सर सबकी शादी टूट ही जाती है। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, रिश्ता तो 2 लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शादी चलनी होगी तो लव मैरिज वाली भी चल जाएगी, और अगर शादी टूटनी होगी तो अरेंज मैरिज वाली भी टूट जाएगी। एक बार आप स्नेहा को देख तो लो और एक बार उससे मिल तो लो। राहुल की बात सुनकर सविता कुछ नहीं बोल पाती और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और गुजरते समय के साथ सविता राहुल से धीरे धीरे बातचीत बंद कर देती है। ये देखकर राहुल उदास हो जाता है और एक दिन स्नेहा से मिलने के लिए जाता है। स्नेहा, हमें अपना रिश्ता यही खत्म करना होगा। राहुल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हमारा रिश्ता कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है क्या, जो तुम हमारे रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहे हो? मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी माँ की नाराजगी नहीं देख सकता, जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता। माँ के पास मेरे अलावा कोई नहीं है। राहुल प्लीज एक बार माँ से बात करके तो देखो। हमारे इतने समय का रिलेशन तुम यूं ही इस तरह तोड़ दोगे। आई एम सॉरी स्नेहा, बाय। इतना बोलकर राहुल घर वापस आ जाता है और अपने कमरे में उदास होकर बैठ जाता है। सविता ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है। अपने बेटे को एक लड़की के लिए ऐसे उदास देख सविता का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे के पास आती है। राहुल बेटा, तू इतना उदास क्यों है?
नहीं तो माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस थोड़ा ऑफिस के काम का प्रेशर है, तो बस थोड़ा थक जाता हूँ। आप चिंता मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, माँ हूँ मैं तेरी, और कोई भी बच्चा अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। और ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तेरी सारी बात सुन चुकी हूँ। बेटा तू एक काम कर, कल स्नेहा को घर ले आना। यही नाम है ना उसका? क्या सच में माँ? अरे हाँ बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं इंतजार करूँगी उसका। अपनी माँ के मुंह से स्नेहा की बात सुनकर राहुल खुश हो जाता है और खुशी के मारे नाचने लगता है। और अपने बेटे को खुश देखकर सविता भी खुश हो जाती है और मुस्कुराती हुए कहती है, अब मेरा बेटा मेरे लिए अपने प्यार को छोड़ सकता है, अपनी खुशी छोड़ सकता है, तो मैं अपने बेटे के लिए अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ सकती। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अब राहुल बिना कोई भी देरी किए अगले ही दिन स्नेहा को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर ले आता है। स्नेहा का नेचर देखकर सविता को स्नेहा बहुत अच्छी लगती है और वह शादी के लिए मान जाती है। देखते ही देखते बहुत जल्द स्नेहा और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्नेहा अपने घर की जिम्मेदारी तो संभाल लेती है, लेकिन वो एक चीज में पीछे रह जाती है और वो था खाना बनाना। जी हाँ, स्नेहा को खाना बनाना नहीं आता था। शादी के बाद कुछ दिनों तक सविता ही खाना बनाती है। ऐसे ही एक दिन सविता स्नेहा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, स्नेहा बहुत समय हो गया है, घर में कुछ अच्छा नहीं बना, और बेटा तूने अपनी पहली रसोई में मीठा बहुत अच्छा बनाया था, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज हम घर में कुछ बढ़िया सा बना ले। हे भगवान, मैं तो दाल चावल बना लूं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, और वो मीठा ही तो मैंने मम्मी से सीखा था किसी तरह। मुझे तो और कुछ भी बनाना ही नहीं आता, और माँ जी है कि मुझे कुछ अच्छा बनाने को कह रही हैं। अरे बहू, क्या सोचने लग गई तू? नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, बताए ना क्या बनाना है। एक काम कर, आज ना पनीर पुलाव बना ले और मीठे में खीर बना ले। हे भगवान, इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी? क्या बहू, कुछ कहा क्या तूने? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं ये बोल रही थी कि हाँ हाँ ठीक है, आज यही बना लेते हैं, आइडिया बुरा नहीं है, बहुत दिन हो गए ऐसा खाना खाए हुए। इतना बोलकर स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब राहुल अपनी बीवी स्नेहा के पास आता है तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ स्नेहा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? उदास होने का रीजन ही ऐसा है कि अब उदास ना हूँ तो और क्या करूँ। अरे लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। आज माँ जी ने मुझे खाने में पुलाव, पनीर और मीठे में खीर बनाने को कहा है, पर तुम जानते हो ना, मुझे कुछ बनाना नहीं आता और अब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर माँ जी को ये पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो वो क्या सोचेंगी और गुस्से में क्या करेगी पता नहीं। एक तो इतनी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे अपनाया है और मैं नहीं चाहती कि माँ जी मुझसे नाराज हो। स्नेहा की परेशानी देख राहुल भी अब परेशान हो जाता है। उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी राहुल स्नेहा से कहता है, स्नेहा तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। राहुल की बात सुनकर स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इस तरह वो दोनों चले जाते हैं किचन में। किचन में जाने के बाद राहुल और स्नेहा को चेयर पर बिठा देता है और वह अकेले ही खाना बना लेता है। कुछ देर बाद जब सविता खाना खाती है तो सविता अपनी बहू के खाने की तारीफ करती है, वाह बहू, सच में तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, मन कर रहा है कि सारा खाना अकेले ही खा जाऊं, लेकिन इतना बड़ा पेट नहीं है ना मेरा। अपनी सास से तारीफ सुनकर स्नेहा खुश तो हो जाती है, लेकिन सिर्फ अपनी सास को दिखाने के लिए। खाना खाने के बाद जब स्नेहा अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है और उदासी भरी आवाज से कहती है, राहुल थैंक यू, आज तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन कब तक, आखिर कब तक तुम मुझे यूँ बचाते रहोगी? एक ना एक दिन तो माँ जी को सब पता चल ही जाएगा। नहीं स्नेहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं माँ को कभी पता चलने ही नहीं दूंगा कि घर में खाना तुम नहीं बल्कि मैं बनाता हूँ। राहुल की बात सुनकर स्नेहा उसके गले लग जाती है। अब इसी तरह समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राहुल अब अपने ऑफिस का भी काम करता और घर का खाना भी बनाता, लेकिन राहुल बहुत ज्यादा थक जाता था। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह अपनी माँ से कुछ पल बैठकर बात कर सके, लेकिन वो इतना बिजी कहाँ रह रहा था। बस यही जानने के लिए सविता अपने बेटे के कमरे में आती है
जहां वह अपने बेटे और बहू को बात करते हुए सुनती है। राहुल, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगे। एक काम करो ना, तुम मुझे खाना बनाना सिखा दो, क्योंकि तुम पहले खाना बनाते हो और फिर ऑफिस जाते हो, वापस आकर खाना बनाते हो और माँ के उठने से पहले खाना बनाकर रख देते हो, ताकि उन्हें पता ना चले कि खाना मैं नहीं बनाती। पर इन सब में तुम कितना थक जाते हो। स्नेहा, मैं मानता हूँ कि मैं थक जाता हूँ, लेकिन तुम्हें खाना बनाना सिखाने के लिए टाइम की भी जरूरत है, जो मेरे पास नहीं है। जितनी देर में मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उतनी देर में मैं खुद बनाकर ऑफिस चला जाऊंगा। देखो, जिस दिन मेरी छुट्टी रहेगी और माँ घर में नहीं रहेगी ना, उस दिन मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर माँ को ये बात पता चल गई कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। राहुल की ऐसी बात सुनकर सविता को बहुत दुख होता है और दुखी होकर राहुल की बात काटते हुए कहती है। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल और स्नेहा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। राहुल, तुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सच पता चला तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ दूंगी, मैं बहू को इस घर से निकाल दूंगी। अरे बेवकूफ, अगर मैं ऐसी ही होती तो मैं कभी तेरी शादी इससे करवाती ही नहीं। माँ, आप यहाँ कब आए और आपने हमारी बात सुन ली? हाँ, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। शायद मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। मैंने खुद को इतना कठोर दिखाया कि तुम लोग मुझे अपनी माँ के अलावा अपना दोस्त समझ ही नहीं पाए। अरे क्या हुआ, अगर बहू को खाना बनाना नहीं आता तो मुझे एक बार बोलकर तो देख लेते, मैं बहू को खाना बनाना सिखा देती। लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी अपनी कोई परेशानी शेयर ही नहीं की। माँ जी, माफ कर दीजिए, हमें लगा कि आप। कोई बात नहीं, आज जिस जगह तू है ना, उस जगह मैं भी पिछले 25 साल पहले थी। मतलब ये कि जैसे तुझे खाना बनाना नहीं आता और तू राहुल से बनवा लेती है, ठीक मैं भी तेरे स्वर्गवासी ससुर से खाना बनवाती थी, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने मुझे सिखा दिया। सविता की बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं। ये तो पता चल गया था कि सविता भले ही दिखने में खड़ूस थी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी थी और इस तरह अब सविता अपनी बहू को खाना बनाना सिखा देती है।